क्या आपने कभी सोचा कि ज़लज़ले क्यों आते हैं? क्यों ये पुरस्कून धरती हमें लेकर हिलने लगती है और हम पर खौफ तारी हो जाता है? कुछ लोग इसे मज़हब के साथ जोड़ते हैं और कुछ साइंस के साथ। लेकिन असल में होता क्या है और ज़लज़ले क्यों आते हैं? ये जानने से पहले ये जानिए कि कदीम ज़माने के लोग ज़लज़लों के बारे में क्या नज़रिया रखते थे। कदीम दौर के लोग ये समझते थे कि ज़ेरे ज़मीन जब द्यो है कल दरिंदे आपस में झगड़ते हैं तो ज़लज़ले आते हैं। कदीम जापानियों का ख्याल था कि जमीन एक द्यो है कल छिपकली की पुश्त पर रखी हुई है और जब वो छिपकली हरकत करती है तो इससे ज़लज़ले पैदा होते हैं। इसी तरह साइबेरिया के कदीम बशिंदों का ख्याल था कि एक बहुत बड़े कुत्ते के जिस्म पर जब बर्फ पड़ती है तो वो उसे झाड़ता है तो इससे ज़लज़ले पैदा होते हैं। इसी तरह कदीम रेड इंडियंस ये समझते थे कि ज़मीन एक बहुत बड़े कछुए की पुश्त पर रखी हुई है और जब वो कछुआ हरकत करता है तो इससे ज़लज़ले आते हैं। मशहूर रियाज़ीदान फीसागोरस का ख्याल था कि ज़ेरे ज़मीन कब्रों में मुर्दे जब आपस में झगड़ते हैं तो इससे ज़लज़ले आते हैं। अरस्तू ज़्यादा समझदार था। उसका ख्याल था कि जब ज़ेरे ज़मीन गैसें अपने खराज के लिए रास्ता ढूंढती हैं तो इससे ज़लज़ले पैदा होते हैं। अफलातून का ख्याल भी इससे मिलता जुलता था कि जब ज़ेरे ज़मीन हवाएं तेज़ी से चलती हैं तो इससे ज़लज़ले पैदा होते हैं। लेकिन तीनों आसमानी मज़ाहब यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये मानते हैं कि इंसानों के मुश्तरका गुनाह और जुल्म के बाद इंसानों को अल्लाह की तरफ से दी गई वार्निंग ज़लज़लों की सूरत में आती है। लेकिन आखिर ये साइंसी तौर पर कैसे होता है? तकरीबन 70 साल पहले साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन ठंडी हो रही है, इस वजह से कहीं कहीं उसका गुलाफ चटक जाता है जिससे ज़लज़ले आ जाते हैं। लेकिन आज का सबसे मकबूल नज़रिया टेक्टोनिक प्लेट्स का है, जिसे दुनिया भर के जियोलॉजी और सेस्मोलॉजी के माहिरीन ने तस्लीम किया है। जब ज़मीन की प्लेट्स जो तय दर तय मट्टी, पत्थर और चट्टानों पर मुश्तमिल होती हैं किसी दबाव का शिकार होकर अपनी जगह छोड़ती हैं या टूटती हैं तो सतह ज़मीन पर ज़लज़ले की लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें दायरों की सूरत में हर सिमत फैल जाती हैं। इस सेंटर को हाइपर सेंटर या हाइपो सेंटर कहते हैं। इसके ऐन ऊपर सतह ज़मीन पर ज़लज़ले के सेंटर को सीपी सेंटर कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन की सतह 3 बड़ी प्लेटों से बनी है। पहले का नाम पोरेशियन, दूसरी का नाम इंडियन और तीसरी को अरेबियन कहते हैं। ज़लज़ले ज़्यादातर इन इलाकों में आते हैं जो इन प्लेटों के पॉइंट्स पर वाक़या होते हैं। ज़लज़ले की लहरें पानी में गिरने वाले पत्थर की तरह दायरे की सूरत में चारों सिमतों में फैल जाती हैं। इनसे पैदा होने वाली तबाही का ताल्लुक झटकों से पैदा होने वाले रेक्टर स्केल पर शिद्दत, फॉल्ट, ज़मीन की साख्त और इमारतों की मजबूती पर होता है। यानी ये कि ज़लज़ला कितनी शिद्दत का आया है और जहां आया है वहां इमारतें कितनी ऊंची और मजबूत हैं। ज़लज़ले 2 तरह के होते हैं। कुदरती तौर पर आने वाले ज़लज़ले को टेक्टोनिक ज़लज़ले कहा जाता है, जबकि इंसानी सरगर्मियों की वजह से आने वाले ज़लज़ले को नॉन टेक्टोनिक ज़लज़ले कहा जाता है। कुदरती ज़लज़ले ज़्यादा शिद्दत के होते हैं जबकि मसनूई ज़लज़ले कम शिद्दत के होते हैं। ज़लज़ले की लहरें 25,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फैलती हैं। नरम मट्टी और रेतले इलाकों में ये नहायत तबाहकुन साबित होते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा रेक्टर स्केल पर ज़लज़ला पैमा के पॉइंट से लगाया जाता है। ज़्यादा खतरनाक ज़लज़ले समंदर की तह में आते हैं जो 40 फुट तक ऊंची समंदरी लहरों के साथ सैकड़ों मीलों पर खुश्की पर तबाही फैलाने की ताकत रखते हैं। ज़लज़लों के एतबार से पाकिस्तान का 2/3 इलाका ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन पर है, यानी तकरीबन 65% पाकिस्तानी इलाका। इसलिए पाकिस्तान इस एतबार से दुनिया का 5वां खतरनाक मुल्क है जहां शदीद ज़लज़ला कभी भी आ सकता है। ये सब ज़लज़ले अल्लाह ही के हुक्म से आते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।